हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष जैन आपके साथ बिजनेस मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहा हूं। और बिजनेस मैथमेटिक्स में हम लॉग के चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। अभी लॉग में आज हम इस लेक्चर में जो लॉग की वैल्यूज़ दी होती है उन्हें इन टर्म्स ऑफ लॉग ही हमें फाइंड आउट करना है। लॉग के विभिन्न पदों में, या यूं कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉग। या लॉग के पदों में मान ज्ञात करना। तो ये लॉग के पदों में किस तरह से हम मान ज्ञात कर सकते हैं, या कोई भी वैल्यू जो दी हुई है उसे इन टर्म्स ऑफ लॉग किस तरह से हम फैक्टराइजेशन करने के बाद एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम इस लेक्चर में इस पर डिस्कस कर रहे हैं। ये आज का हमारा मेन टॉपिक है। सपोज आपको कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे log 120 दिया हुआ है, ठीक है। अब log 120 को हमें log 2, log 3 एंड log 5 इन टर्म्स ऑफ log 2, log 3, log 5 में हमें log 120 को एक्सप्लेन करना है। तो इसे हम कैसे करेंगे? इस तरह के क्वेश्चंस भी लॉग में बहुत आते हैं। तो इसको सबसे पहले हमें फैक्टराइजेशन करना है। जैसे ये 120 को हम कर सकते हैं 2 से किया, 2 से हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 60। अगेन 2 से किया 30, अगेन 2 से किया 15, अगेन 2, आगे अब 3 से होगा तो 3, 5 सा 15, देन 5 बन जा 5, ठीक है। तो इस तरह से अब हम log 120 को कैसे लिख सकते हैं? log 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 2 3 5, 2 2 2 3 5, ठीक है। अब ये 2 3 टाइम है, log 120 इज इक्वल टू हो जाएगा log 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब log के साथ में जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे हो जाएगा? ये log 120 इज इक्वल टू log 2 टू द पावर 3 इंटू है, तो इंटू में हमने पिछले कई सारे लेक्चर्स में ये देखा है, इंटू का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू एन। तो log m प्लस log n। तो यहाँ पर इंटू है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, log 3 प्लस log 5। क्लियर? अब आप देखिए, ये log 2 टू द पावर 3 है, 2 की घात 3। तो जब पावर का फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? n log m। n आगे आ जाता है तो log 120 इज इक्वल टू n आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। तो ये आप देखिए, इस तरह से हमने log 120 यानी 120 को इन टर्म्स ऑफ log 2, log 3, log 5 यानी log 2, log 3 और log 5 के पदों में, जो हमने यहाँ था log के पदों में मान ज्ञात करना। तो log 2, log 3, log 5 के पदों में हमें log 120 को ज्ञात करना था इन टर्म्स ऑफ log। तो log 120 को हमने जब एक्सप्लेन किया, फैक्टराइजेशन किया और उसको सॉल्व किया तो log 120 का आंसर आ गया 3 log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक आध प्रॉब्लम और हम लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे log 48 को लिया मैंने, ठीक है। तो 48 का फैक्टराइजेशन करना है हमें, यहीं पे कर लेते हैं हम। तो 48 का फैक्टराइजेशन कैसे होगा? 2 से किया 24,
अगेन 2 से किया 12, अगेन 2 से किया 6, 2 3 जा और 3 बन जा 3। तो अब log 48 को हम कैसे लिख सकते हैं, हमने पहले देखा है। तो log 48 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका log 1 2 3 4 2 2 2 2 4 टाइम इंटू 3। 5 का इसमें डिजिट आया नहीं तो 5 को हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। log 48 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका log, कितनी बार 2 है तो 1 2 3 4, 4 टाइम है 2 टू द पावर 4 इंटू 3। ठीक है, नाउ log 48 इज इक्वल टू, अब इसको हम सेपरेट कर दें तो log 2 टू द पावर 4 m इंटू n का फॉर्मूला, तो log m प्लस log n, log 2 टू द पावर 4 प्लस log 3। और ये आपको दिख रहा है 2 टू द पावर 4 यानी m की घात n, m टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर m आगे, ये n आगे जाएगा तो n हो जाएगा 4 log 2 प्लस log 3। ये छोटे छोटे से इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हमें log के पदों में, जो भी log के पद दिए हों ना क्वेश्चन में, log 2 log 3 log 5 log 10 log जो भी दे दिया हो उसके फैक्टर के रूप में हमें यहाँ पे बाइफरकेट करना पड़ता है, और देन उसको फिर हम इस तरह से एलेबोरेट करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए फाइनल अपने आंसर तक पहुँचते हैं। एक लास्ट प्रॉब्लम और हम इसमें देख लेते हैं तो और आपका क्लियर हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम थोड़ा सा, log 64 अपॉन 27। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो जाता है क्योंकि 64 अपॉन 27 यहीं पे आ गया है ना। तो अब यहाँ पे हम पहले 64 और 27 के अलग अलग निकाल लेते हैं हम। 2 से किया तो 32, देन अगेन 2 से किया 16, देन अगेन 2 से किया 8 4 2 1। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कितनी टाइम हो गया है आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइम हो गया। अब यहाँ पर 27 का भी हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 9 3 जा 27, 3 से अगेन किया 3, अगेन 3 से किया तो 1, 3 टाइम हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको किस तरह से एक्सप्लेन करें, तो log 64 अपॉन 27 इज इक्वल टू log 64 को हम एक्सप्लेन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम है। और log 27 को एक्सप्लेन करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम है। क्लियर, देखिए अब log 64 अपॉन 27 इज इक्वल टू log 1 2 3 4 5 6 यानी कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा ये। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, log 3 की पावर 3 हो जाएगा। क्लियर, अब ये देखिए ये अपॉन में है तो log m अपॉन n यानी log m माइनस log n। ठीक है ना, बेसिक फॉर्मूला है ये log में। log 64 अपॉन 27 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका log 2 टू द पावर 6 माइनस log 3 टू द पावर 3। ये जो m अपॉन n का फॉर्मूला यहाँ पे अपन ने यूज किया है। तो m अपॉन n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n। क्लियर, अब यहाँ पे देखें तो पावर का फॉर्मूला 2 टू द पावर 6 है या 3 3 द पावर 3 है, तो m की घात n वाला फॉर्मूला, m की घात n का फॉर्मूला क्या है, n m टू द पावर n क्या होता है, n log m। तो पावर आगे जाती है तो ये पावर आगे आ गई 6 log 2 माइनस यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा 3 log 3। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर हो गया।
इस तरह के क्वेश्चंस छोटे छोटे होते हैं पर कई बार एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी होते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से सीख सकते हैं, बहुत इजी है। और इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन नंबर 1, देन ये क्वेश्चन नंबर 2 और इन लास्ट ये क्वेश्चन नंबर 3। आप अच्छे से मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका ये जो इन टर्म्स ऑफ लॉग है यानी लॉग के पदों में मान ज्ञात करने का तरीका है, ये आप अच्छे से सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। यदि कोई डाउट हो तो मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन मार्गदर्शन मेरे चैनल का नाम है, और आप चाहें तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं यदि कोई डाउट हो तो। मेरा मोबाइल नंबर सेल फ़ोन है 9827653368। थैंक यू वेरी मच।